जज साहब के सामने हम पेश हुए थे क्योंकि कई सौ लोग आते हैं, आपको पता है कि हर 10 दिन के बाद या 2 हफ्ते के बाद, और किस चीज़ के लिए आते हैं कि बेल हमारी कंफर्म हो जाए। और अब तक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था 1 साल हो गया। अब यकीन करें 1 साल से हमारे जज साहिबान ने इनको बहुत रियायत की है, बल्कि हमने पिछली दफ़ा भी और इस बार भी पूछा कि जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये गेम खेलता रहेगा तो आया हमारे जो कानून है उसके अंदर इस चीज़ की कोई सज़ा नहीं है कि कई सौ लोग हर दफ़ा पेश होते हैं, कोर्ट में आते हैं, और या आयो हाई कोर्ट में होता है, या आप यकीन करें 2 दफ़ा उन्होंने कहा असल में आयो लेट काम कर रहा था तो वो सुबह उठ ही नहीं सके हैं पेश होने के लिए। ये तक के बहाने आए हैं जब 300 लोग यहाँ बाहर खड़े होते हैं। तो आज हमने जज साहब को कहा कि आप ये देख लें कि अगर आयो ने नहीं पेश होना और हमारी बेल कंफर्म नहीं हो रही तो हमने यहाँ किस लिए आ रहे हैं। बेहतर ये होगा कि आज अपना तो मैंने कह दिया है कि मैं ये जो प्री अरेस्ट बेल है ये मैं अपनी विड्रॉ करने लगी हूँ पिटिशन, या आप हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें या हमारा केस चला दें, या हमने अरेस्ट करना है तो मैं प्री अरेस्ट बेल जो है ये विड्रॉ करेंगे और आप ये इस पुलिस वालों को कहें आके अरेस्ट कर लें, क्योंकि हमारे ऊपर ही सारा कानून लागू है। लेकिन जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। हालांकि आपका कानून बड़ी सख्त उसके अंदर दफ़ात हैं कि आपने कितनी देर में तफ्तीश मुकम्मल करनी है। बहुत सख्त दफ़ात हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको क्या सज़ा होगी अगर आप अपनी तफ्तीश मुकम्मल नहीं करेंगे और लोगों को जेलों में डाल देंगे। इसके अंदर तो आयो को भी जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन सारा कानून पाकिस्तान की आवाम के लिए है। हाँ, और जज साहब ने एक और बात कही। जज साहब ने कहा कि आप आज मैं फ़ैसला करूँगा, तो हम आज उम्मीद रख रहे हैं। हमने कहा हम आज सारा दिन बैठेंगे, आज आप फ़ैसला कर लें ताकि आप या फ़ैसला कर लें या फिर हम फ़ैसला कर लेते हैं, अपनी प्री अरेस्ट बेल विड्रॉ कर लेंगे हम, मैं और मेरी बहन। और दूसरा जज साहब ने कहा, मुझे मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि आप सियासतदान बन गई हैं जैसे बात कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि देखें जी, हम पाकिस्तानी वो अवाम है जो आपके आगे खड़े हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। अपने लिए भी, मेरी बहन और मैं आते हैं, हम अपने लिए भी इंसाफ मांग रहे हैं और अपने भाई के लिए भी मांग रहे हैं, क्योंकि आज इमरान खान का भी केस बेल एप्लीकेशंस का जो था वो लगा हुआ था। तो इतना ही हम कर सकते हैं कि हम मौजूद हों, और जब अवाम इंसाफ मांगती है, वो यहाँ सियासत नहीं कर रहे, वो सादा तरीके से इंसाफ मांग रहे हैं। और जज साहब की ज़िम्मेदारी भी है और पुलिस के जो अहलकार हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो ये इंसाफ हमें फराहम करें। मैं आपको सिर्फ वो बता सकती हूँ जो इमरान खान ने ख़ुद कहा है, और मुझे नहीं पता इनके किससे मुज़ाकरात हो रहे, कोई पता नहीं सियासी मुज़ाकरात होंगे, वो उसका मुझे इल्म नहीं है। इमरान खान ने सिर्फ 1-2 बातें बड़ी क्लियरली कही हैं। एक, उन्होंने जो आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर है, उनको कहा था कि मेहरबानी से आप न्यूट्रल हो जाए, जिस पे कन्फ्यूजन मची थी, तो उन्होंने उसको क्लेरिफाई किया कि सियासी मदाखलत से बिल्कुल पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ये इस कौम की एक क्या कहते हैं, एक असूल की भी, कानून की भी, कॉन्स्टिट्यूशन की भी, और लोगों की भी आप मुतालबा है कि आप मतलब सियासत में मदाखलत ना करें और इस प्रोसेस को चलने दें। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जो स्टोलन मैंडेट है, जो कई 100 सीटें पीटीआई की दिन दहाड़े जिस पर डाका डला था फॉर्म 47 के ज़रिए से, वो वापस कर दें। क्या उनका ये मुतालबा नाजायज़ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में ले आए, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ECP करे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये सारा डाका डला था, सारी दुनिया ने इसका इकरार कर लिया कि ये डाका डला था। अब अगर 180 दिन में, जो फिर ECP की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि इस पर फैसला दें,
تو اگر وہ نہیں دیں گے تو عمران خان نے کہا تھا کہ آپ ری الیکشن کروائیں. اس کے علاوہ اور آپ کو میں پھر سے کہہ دوں جو ان کا پہلا مطالبہ تھا کہ بے گناہ لوگوں کو رہا کریں. مجھے اس کے علاوہ کوئی ان کا مطالبے کا نہیں پتہ. دوسرا ان کو کیوں مطالبہ کرنا ہے؟ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ سارے پتہ نہیں کیوں ڈیل کی باتیں کرتے ہیں. عمران خان نے کہا تھا میں سارے کیسز کا سامنا کروں گا اور عمران خان نے کیا ہے اور سرخ رو ہیں اس میں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام کیا کہتے ہیں کلیئر کر کے نکلوں گا. تو وہ کر رہے ہیں. جب وہ کیس ہی کوئی نہیں بچا تو اب کس چیز کی ڈیل؟ اب تو عدالتیں ان کو آزاد کر رہی ہیں, ان کو رہا کر رہی ہیں, ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں, خود اپنے میرٹ کے اوپر ختم ہو رہے ہیں. تو اس سے عمران خان نے ڈیل اب آ کے کس چیز کرنی ہے؟ اب ہمارے سے پوچھیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں, ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ 1 سال سے ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. تو یہ تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایک بڑی ہمیں برا لگتا ہے کہ جہاں اتنی محنت کر کے اس قسم کی کامیابی حاصل کرے ایسا انسان عمران خان جیسے جو جیل میں بیٹھ کے انہوں نے ان کا سامنا کیا ہے, یہ باتیں ہمیں بڑی بری لگتی ہیں کہ آپ کہیں جی ڈیل ہونے لگی. کس چیز کی ڈیل؟ آپ مجھے بتا دیں عمران خان کسی سے کیا مانگ لیں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا, آپ غور سے سنیں. کیسز ختم ہو رہے ہیں, ان کے فیصلے کب تک باہر آئیں گے؟ آپ اگر ہم یہاں 1 سال سے بیل کنفرم نہیں کر سکے کیونکہ آئیو سورا گھر سے اٹھنا بھول گیا یا وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اگلے دن وہ کسی کورس میں چلا گیا, اگر 1 سال سے کئی 100 لوگ یہاں پہ پھر رہے ہیں تو ہمارا جو سارا جو انصاف کا نظام ہے وہ اسی پہ چلے گا کہ آئیو جو ہے انویسٹیگیشن جو کر رہا ہے وہ صبح اٹھ سکتا ہے کہ نہیں اٹھ سکتا اپنے کام پہ آنے کے لیے. بالکل لے لیں گے. آج بہت ہو گیا, 13 مہینے ہو گئے. 1 بجے دوبارہ آئیں گے کیونکہ ہم نے کہا بہت ہو گیا. اب جج صاحب نے خود کہا کہ جو آئیو ہے, کہتے ہیں میں شرمندہ, جج صاحب نے کہا میں شرمندہ ہو رہا ہوں کہ آپ کیا اس نظام کا مذاق اڑا رہے ہو. تو اگر جج صاحب بھی یہی محسوس کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں پھر؟ اگر نئی بیل کنفرم ہو سکتی کہ آئیو صاحب پتہ نہیں مصروف ہیں یا ان کو بیمار ہو گئے ہیں تو ہم اپنی وڈرا کر لیتے ہیں. اگر ان کا یہی شوق ہے تو اریسٹ کر لیں پھر.